एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। शायद इस केस से आपको कुछ नॉलेज मिल सके और अगर आपके आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अर्ली डायग्नोस कर सकें। 66 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि 60 ईयर्स की एज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, लेकिन 60 ईयर्स की एज के बाद उनको थायराइड डायग्नोस हुआ और इसके लिए उनके डॉक्टर ने मेडिकेशंस उनको सजेस्ट की। और शुरू में उन्होंने मेडिकेशन इतनी रेगुलर नहीं ली बिकॉज शी वॉज रिलक्टेंट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि पूरी लाइफ कोई उन्होंने दवाइयाँ नहीं खाई थी, लेकिन कुछ सालों से वो रेगुलर हो रही थी मेडिकेशन की तरफ क्योंकि उनको सिम्टम्स आ रहे थे। और मैंने उनसे पूछा कि कभी आपको NT-TP ATG टेस्ट आपने चेक किया? तो देन शी सेड कि नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं और ना ही मैंने चेक किया। प्रॉब्लम क्या लेके आई थी वो मेरे पास? वो लेके आई थी कि उनको अल्सर्स हो रहे हैं मुंह में, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही हैं। और शी सेड कि मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब ट्राई कर लिया हुआ है, लेकिन अल्सर्स किसी भी चीज़ से ट्रीट नहीं हो पा रहा। और कितनी चीज़ें उन्होंने खाने में एलिमिनेट कर दी हैं कि वो उनसे खाई नहीं जा रही हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो चुका है, उनका वेट जा रहा है एंड शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि अपनी बॉडी के साथ वो हीलिंग मोड पे नहीं आ पा रही है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट जब मैंने चेक की तो देखा कि उनका आयन एब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत कम था, आयन बहुत लो चल रहा था। उनका एजोनोफिल्स जो थे, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है, वो भी डिस्टर्ब चल रहा था। और मैंने उनसे कहा कि आप NT-TP ATG भी आप टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। और साथ में मैंने उनको कहा कि अगर गट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी नहीं है, माइट भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में होता है जो अल्सर्स लेके आता है, तो लेट्स चेक योर H. pylori ऑल्सो। तो जब ये सारे टेस्ट रिपोर्ट रिसेंट करवाए गए तो पता चला कि उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हैशिमोटो थायराइड है, जो मोस्टली लोगों को होता है लेकिन वो करवाते नहीं है टेस्ट। तो NT-TP और ATG टेस्ट करवाएगा और पता चला कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, खुद के ग्लैंड पे अटैक कर रही है और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से शायद उनकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी पेन्स भी लेकर आ रही थी। अलॉन्ग विद दिस उनका H. pylori भी पॉजिटिव हुआ और मुझे पता चल गया कि H. pylori की वजह से ही शायद उनको अल्सर्स जो वो मुंह में आ रहे हैं। और उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो वो बिल्टअप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ थायराइड मैनेजमेंट, H. pylori का जो है वो ट्रीटमेंट मोड प्लस उनकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कंसिडर करते हुए। और मैंने उनसे पूछा कि जब 60 ईयर्स की एज तक इतना कुछ ठीक चल रहा था तो ये 6 सालों में क्या हुआ? देन शी सेड कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए कि मेरे बच्चों की वेडिंग हुई, बच्चे मुझसे दूर गए या कुछ फैमिली मेम्बर्स चेंज हुए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करके गई और वो पीस ऑफ माइंड जब डिस्टर्ब हुआ तो वो बीमारियों के रूप में आपको एंड में दिख रहा है। सो रूट कॉज क्या है? वर्किंग ऑन योर पीस ऑफ माइंड। मोस्टली बीमारियों की जड़ होती है वो हमारा यहाँ पर होता है। जब आप यहाँ से ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो, एक्सेप्टेंस नहीं रहती, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं, उसकी वजह से आप छोटी छोटी बीमारियाँ स्टार्ट करते करते फिर बड़ी बीमारियों की तरफ जाते हो। लेकिन अब वो ठीक ठाक हैं, उनका अल्सर भी ट्रीट हो रहा है। बट मेरा मैसेज इस वीडियो से यही है कि प्लीज़ वर्क ऑन योर मेंटल हाइजीन। ये रूट कॉज है मोस्टली बीमारियों का और उसके लिए जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड नोट्स, नेचर कनेक्टिविटी, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस समझिए।